बड़वानी सीरवी समाज के धर्मगुरु माधव सिंह जी दीवान पधारे। बड़वानी हुआ भव्य स्वागत। सीरवी समाज के धर्मगुरु आदरणीय परम पूज्य श्री माधव जी दीवान पधारे। बड़वानी आई पंथ के अनुयायियों को समाज के धर्मगुरु परम पूज्य श्री दीवान माधव सिंह जी के द्वारा आशीर्वचन दिया गया। शोभा यात्रा में निकाली गई, जिसमें महिला ने एक जैसे परिधान में शोभा यात्रा में नाचते हुए गुरुजी का स्वागत सत्कार किया। गुरुजी के द्वारा आई पंथ के अनुयायियों को बताया गया, ईमानदारी और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ा जाता है। किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहें, हमेशा माता पिता की सेवा करें, ईमानदारी को ही अपना जीवन का हिस्सा बनाएं तो उन्नति अवश्य होगी। मात्र शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने आशीर्वचन दिए। क्या खास तो कुछ नहीं, अभी यहाँ आए हुए थे। एक तो पीपलाज है अपने सिंगाना के पास, वहाँ आई माता जी के मंदिर की प्रतिष्ठा है 18 तारीख को, और इसी तरह से रेलवा में आई माता जी मंदिर के उसी सिलसिले में आए थे। तो 14 तारीख को यहाँ की महासभा है, उन्होंने शांति सम्मेलन अलीपुर में रख दिया, उसमें भाग लिया। और फिर बड़वानी वालों की इच्छा थी कि साहब एक दिन आप यहाँ बड़वानी आ जाओ, उस हिसाब से बड़वानी आ गए। बड़वानी से फिर अपना जैसे अब ये चित्तौड़ वाले आए, तो 24 तारीख को मुझे वापस वहाँ आई माता जी का जन्म स्थान जो है अंबापुर गुजरात में, वहाँ पहुँचना है। तब तक जो बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, बातचीत करेंगे, किसी को कोई शंका समाधान करना हो तो वो कराएंगे। यात्रा में भी शामिल हुआ? यात्रा में शामिल हुए? शोभा यात्रा तो जहाँ होती है, लोगों की एक उमंग होती है किताब, तो उसमें जहाँ व्यवस्था होती है वो शोभा यात्रा कर लेते हैं। कहीं वाहन की व्यवस्था नहीं हो तो पैदल ही। पर एक शुरू से एक परंपरा पड़ी हुई है, भाई अपने गुरु कहीं आए तो उनको अपन बधा के अपने घर पे लें। उसी सिलसिले में आज सुबह शोभा यात्रा रखी थी। माता बहनों ने भी बहुत ही अच्छा गरबा नृत्य किया अपने जीवन में। भक्तों को कुछ संदेश देना चाहो? अपने भक्तों को कुछ संदेश देना चाहो? ईमानदारी, मेहनत, इसके सिवाय कोई सरल रास्ता नहीं है। बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं हुआ, और बेईमानी करके कोई कामयाब नहीं हुआ। जिसने ईमानदारी रखी और लगन से अपना काम किया, चाहे कोई काम हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो है, धर्म अपनी जगह कुछ सिखाता है, और साथ साथ धर्म ये भी सिखाता है फालतू खर्ची नहीं करनी। जो भी धर्म के जो नियम है, चाहे नशे पते से दूर रहो, फिजूल खर्ची से दूर रहो, दिखावे से दूर रहो, चरित्र अपना अच्छा रखो, ये सब फिजूल खर्ची बचा के और अपने घर को आप आर्थिक रूप से संपन्न करोगे तो आपका परिवार भी सुखी होगा। आप उधार नहीं लोगे, ब्याज पे पैसे नहीं लोगे तो आप ब्याज में नहीं डूबोगे। तो ये बेसिकली संदेश यही है कि अपने जो नियम, ईमानदार रहो, खान पान अच्छा रखो, फालतू खर्च का कर्जा मत करो, माँ बाप की सेवा करो, और अपना चरित्र सही रखो, तो अपने आप सब चीज अपने आप आती जाएगी। ये तो बेसिकली काश्तकार कौम रही है सीरवी समाज, जो इसके ज्यादा अनुयायी है। परंतु ईमानदारी और मेहनत जहाँ, और साथ में सबसे ज्यादा तो आज यही मैसेज देना चाहूंगा कि कहीं पर भी किसान करोड़पति नहीं हुआ, व्यापार करने वाला करोड़पति हुआ। तो सबको मैसेज मेरा देने का सबको यही है कि खेती अपनी जगह है, पर खाली खेती पर निर्भर नहीं करके अपने को, अपने बच्चों को खेती से बाहर निकाल के और अन्य नौकरी में लगे, व्यवसाय में लगे, धंधे में लगे। और इसका शॉर्टकट हमने दक्षिण भारत में जो सीरवी समाज अपने मारवाड़ में रहता है, राजस्थान में रहता है, उनको वहां भेज के किया। तो आज उनकी पूरी परिस्थिति बदल गई, क्योंकि आदमी चाहता क्या है, हर एक को नौकर चाहिए, दुकान है नौकर चाहिए, और एक तो नौकर नौकरी करने के हिसाब से जाता है, एक वहां सीखने के हिसाब से जाता है। मैं यही कहता हूँ इनको समझो, पढ़ाई में नौकरी फर्क क्या है? पढ़ाई में पैसे दे के पढ़ाते हैं, नौकरी में पैसे ले के पढ़ते हैं। आप पैसे भी कमाओगे भी सही,
और काम भी आप में अगर ईमानदारी है, सिंसियरिटी है, लगन है, मेहनत है, कोई काम के लिए मना नहीं कर रहे हो, तो ऐसी जिसने किराने की दुकान में नौकरी करी उसने किराने की दुकान खोल दी, जिसने कपड़े की नौकरी कपड़े खोल दी, हार्डवेयर की वाले हार्डवेयर ने खोल दी। तो आज ये सब ये ट्रेनिंग सेंटर है। जिंदगी में जाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को नौकरी में कहीं न कहीं सेट कर लो। तनख्वाह की चिंता मत करो, वो 100 रुपये दे रहे हैं या 500 दे रहे हैं या 1000 दे रहे हैं, आप वहां लगन से लगे रहोगे तो अपने आप किराने का काम सीख लो। परंतु सबको मैं जहां भी मैंने कहा कि जिस सेठ के यहाँ नौकरी करो उसके सामने दुकान कभी मत खोलना। आप उससे दूर जाके जिसने आपको सिखाया वो आपका गुरु है, उसके सामने आप कभी कंपटीशन में, आज तक रिकॉर्ड है किसी सीरी समाज वाले ने जिस आदमी के यहाँ काम धंधा सीखा उसके वहां सामने दुकान आज तक नहीं लगाई और सब कामयाब है। और साथ साथ में अगली पीढ़ी बिगड़े नहीं, पैसे आते ही हमने धार्मिक स्थान भी बना दिए। धार्मिक स्थान आते हैं तो वहाँ इकट्ठे भी हो जाते हैं, कुछ सीख भी जाते हैं, कुछ काम भी। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।